जय जिनेन्द्र। मैं पारसमल जैन आज दिगंबराचार्य विश्वेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित सत्यार्थ बोध के चैप्टर 3 ऐश्वर्य का वाचन कर रहा हूं। किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई पर वस्तु को बिना आज्ञा के ग्रहण कर लेना, अन्य को करा देना तथा परकीय अदत्त वस्तु के प्रयोग करने की अनुमोदना करना चोरी है। जो ऐसा नहीं करता वह अचौर्य व्रती है। जगती पर स्वामित्व के स्वर्ण, हीरा, वज्र, रत्न आदि द्रव्यों को बिना आज्ञा के स्वीकार नहीं करना अचौर्य है। व्यक्ति को सौधन प्राणों जैसा प्रिय होता है। जो परधन का हरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। जहां चोरी होगी वहां हिंसा अवश्यंभावी होती है। वह हिंसा द्वैत रूप होती है। धन पुरुषों के लिए 11वां प्राण है। जो धन हरण है वह उसका प्राण हरण है। दूसरी दृष्टि से देखे तो चोर धन के राग में धनवान की हिंसा कर देता है, अथवा कभी धनिक द्वारा पकड़ा जाने पर चोर की हिंसा होते देखी जाती है। इसलिए साधुजनों को चोरी पाप से आत्मरक्षा प्रतिक्षण करना चाहिए। धन हरण मात्र ही चोरी नहीं है। जो भी वस्तु परकीय स्वामित्व से युक्त है उसको उसकी अनुमति के बिना ग्रहण करना चोरी है। लोभ, कसाय, परिग्रह, संज्ञा के बस हुआ प्राणी चोरी जैसे हीन कर्म करने को तैयार हो जाता है। परम तत्व का निर्णय तभी होगा जब जीव सत्य धर्म का पालन करेगा। तस्कर भाव न स्व को शांति देते हैं न पर को। जब परिणामों में शांति का अभाव है तब तत्व निर्णय कैसा। अपने समय पर सौ कार्य न करना भी समय की चोरी है। जैसे सौधन आपको प्रिय है उसी प्रकार से अन्य जनों को भी सौधन प्रिय है। इसलिए किसी के प्रतिभूत धन का हरण प्राण हरण के तुल्य है। साधु पुरुष पर के गृह आंगन से आगे बिना पूछे प्रवेश नहीं करते हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मात्मा के मध्य कभी भी विसंवाद नहीं करते, तभी निर्दोष अचौर्य व्रत होता है। स्वभावों की विशुद्धि का घातक भी चोर है। अचौर्य व्रत पालक प्रतिक्षण प्रसन्न रहता है। उसके अंतःकरण में चौर्य कृत्य संक्लेशता का विष नहीं रहता। पर वस्तु का हरण करता अंतरंग बहिरंग संक्लेशता की अग्नि में झुलसता रहता है। चोर पूर्ण आयु को नहीं भोग पाता। या तो पर के अस्त्रों से मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर संक्लेशता से अकाल मरण को प्राप्त होता है। तस्कर की आत्मा से निर्भय शब्द तो समाप्त ही हो जाता है। चोर प्रतिक्षण भयग्रस्त रहता है। चोर का जीवन जगत की प्रीति से शून्य व शुष्क बन जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से तस्कर शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। चोर को देखकर सब बंधु भी उसे श्वान सा देखते हैं। चोर किसी को प्रिय नहीं होता है। साधुजन भी चोर से सावधानी रखते हैं। धन का अभाव होने पर भी सावधानी रखने का कारण अपयश की आशंका है। तस्कर के साथ रहने से लोकोपात हो सकता है। ज्ञानी जनों का सहवास तो ज्ञानी जनों के मध्य ही होता है। सत्य व्रत धारक सात धर्मी जनों से भी संवाद भाव को प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य भाव बनाकर चलता है। अचौर्य व्रत पालक सधर्मात्मा के प्रति विरोध भाव का त्याग कर देता है। सभी के लिए स्थान दान करता है। सब स्थान से किसी को पतित करने का भाव नहीं लाता है। पर का उपकार करना चाहिए, परंतु उपकृत को सब उपकार की याद नहीं दिलाना चाहिए। यदि आप अणु एवं महावर्तु के पालक हो तो पर के द्वारा की गई चोरी की वस्तु का प्रयोग भी नहीं करता। अणुवर्ती और महावर्ती जो परकृत चोरी की वस्तु का प्रयोग कर लेता है उसमें अचौर्य व्रत में दोष है। साधु पुरुष राज्य के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। शासन की आज्ञा जो नीति न्याय युक्त हो उसका प्राणपण से पालन करते हैं। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर ले। कैसे ले? वृक्ष के फलवत। जैसे कृषक फलवान वृक्ष से ही फल ही लेता है, परंतु जड़ मूल से वृक्ष का विधान नहीं करता है, क्योंकि
आगामी फल भी उसी वृक्ष पर आएंगे। उसी प्रकार से राजा प्रजा से कर तो ले, परंतु प्रजा का सर्वहरण नहीं करे। यदि राजा बिना कारण प्रजा का सर्वहरण करता है तो वह भी चोर है। लेन देन के मापदंड न हीन हो और न अधिक हो। इसी प्रकार के जो वर्ती करता है उसके अचोरी व्रत चलता है। जो पुरुष मान उन्मान में हीन अधिकता रखता है वो निर्दोष अचोरी व्रत का पालक नहीं है। जिन शासन कर्म दंड की क्रिया से वह अपने को सुरक्षित नहीं रख सकता है। जो वस्तु जिस कार्य के लिए उपयुक्त है उसका उपयोग उसी कार्य में करना चाहिए। इस विधि का जो पालन नहीं करता है वह कारण कार्य विप्रयास कर रहा है, वह ऐसे व्रत में दोष लगा रहा है। चोरी मायाचारी के संस्कार उसके कार्य कर रहे हैं, इस बात का बोध होता है। जो भाव मोक्ष मार्ग में कारण है साधक के लिए, उन्हीं भावों पर स्थित होने का सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि साधक साधु वेश में असाधु भावों की अनुभूति कर लेता है तो वह असाधु भावों की तस्करी कर रहा है, सबके साधु भावों का विघातक है, दीर्घ संसारी है। सब संयम में उत्साह के साथ पूर्ण रूप से स्थापित रहना साधक का अचौर्य व्रत है। सब गुणस्थान से पतित होकर भी गुणस्थान जन्य पूजा को प्राप्त करना तथा श्रेष्ठ साधकों से सब की विनय करवाना अचौर्य व्रत का अभाव है। उस साधक के अंदर माया कसाय से दूषित चित्तयुक्त नर को मरण को प्राप्त होता है। पर के पदार्थों को सब कहकर प्रचार करना, सुंदर दिखाकर असुंदर वस्तु देना अचौर्य व्रत का दूषण है। सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य पालन में उत्साहित होते हैं। जो लोग सब कर्तव्य में उत्साहहीन जीवन जीते हैं वे श्रेष्ठ कर्तव्य कार्य की चोरी करते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य या क्रिया आपको नहीं दिखाना चाहता है तो उसे देखने की चेष्टा मत करो। यदि फिर भी छुप कर आप देखते हैं तो चोरी है, उसके भावों की हिंसा है। पर की वस्तु को बिना पूछे ग्रहण करना तो चोरी है, पर इतनी सीमा चोरी की नहीं समझना। पर की गुप्त वस्तु की बात को छुपकर सुनना भी चोरी है। इससे सब परिणाम और परिपरिणामों में क्लेश का संचार होता है, विशुद्धि का नाश होता है। लोक में व्यक्त करने पर महाहिंसा रूप युद्ध भी संभव है। धर्मात्माओं के प्रति अनास्था भाव जागृत होता है। जय जिनेंद्र।